नमस्कार मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के आगे आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं 2023 में। जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उसको देखते हुए और केंद्र से कह लीजिए कि आपको पता होगा कि बहुत सारे वैकेंसीज़ का बोलबाला होने वाले हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो आपके सामने वैकेंसी है टीचर की, सुपर टेट है। इसके बाद आपको पता होगा कुछ ही दिन में मेबी जनवरी एंड से पहले-पहले 15 जनवरी तक मेबी आपके सामने एक आरओ की वैकेंसी बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है, आरओ एआरओ की। इसमें कुछ ऐड ऑन सीट किया गया है, मेबी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? और प्लस साथ में बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स लगने वाले हैं। तो आपके लिए एक दोपहर में क्लास 12 बजे चलाया जा रहा है मैथ का, है ना? वो उसको फ़ॉलो कर लीजिए। एक शाम को मतलब कि करीब 5 बजने के करीब में। मैं लगाया था आज लेकिन बच्चों ने नहीं देखा, शायद मैं इसको हटा भी सकता हूँ। लेकिन यह क्लास साढ़े 9 बजने वाला, साढ़े 9 बजे जो आता है, एक आपका दोपहर में 12 बजे आता है। ये तब तक 2 क्लास कंटिन्यू तो रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। आपके सीटेट के एग्ज़ाम के बाद भी और सीटेट के पहले कंटिन्यू है ही। सीटेट के एग्ज़ाम के बाद मैं 3 क्लास लगा दूँगा पूरा का पूरा, तो आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ देखना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का सिलेबस हर जगह कॉमन ही मिलते हैं। लगभग जो आरओ-एआरओ का सिलेबस है, वह सब में अगर आप पढ़ लिया आरओ-आरओ का सिलेबस, तो उसके बाद आपको किसी जगह की हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उससे ही कंप्लीट कर जाएँगे एग्ज़ाम को। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज है वर्तनी शुद्धिकरण, यानी कि वर्तनी शुद्धि वाला जो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक लिया हूँ, आपको इसमें देखना है। 20-22 प्रश्न हैं। 20-22 में आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी चुनिए। बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होगा इसका? शमशान होगा कि शमशान होगा कि शमशान आधा स वाला होगा कि शमशान होगा? देखिए भाई, यह बिल्कुल कॉमन है, आपको इसमें पहचानना है और थोड़ा-सा ध्यान से काम करेंगे भाई। शमशान, आपको पता होगा शमशान का जो करेक्ट वर्ड है आपका यह वाला है। आधा स, फिर म, पूरा स, बड़ा वाला स, य। इस स को हम क्या कहते हैं? इस स को हम बड़ा स के नाम से जानते हैं और यह स कैसा स है? पता है, मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं। और यह वाला स कैसा है? श, श, श। इसको स को मूर्धन्य स बोलते हैं ना, याद करिएगा भाई। इसको क्या बोलते हैं? ये तीनों के तीनों मैंने वर्ड विचार में पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में आप आएँगे तो आपको पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस, सब कुछ वहाँ पे ईवीएस का सिलेबस सब अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा प्रश्न सभी बच्चे जवाब देंगे इसका। शुद्ध, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? भाई बताइए फटाफट, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं 1 नंबर एक्स्ट्रा। बताइएगा ज़रा सा, क्या होगा इसका आंसर? यानी कि बड़ा सा। लोग कहते हैं ना, बड़ा सा उल्लू देखा मैंने, बड़ा सा गधा देखा मैंने, तो भाई यह बड़ा सा, इसका उत्तर क्या होगा? राइट, सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ज्ञात करिए भाई। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। कौन से हैं? क्या उज्ज्वल है? देखिए भाई, यह तो प्रश्न कॉमन है, हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। यह यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स बहुत सारे लगने वाले हैं, आपको पता है वैकेंसी उसके थ्रू, पेट के थ्रू जरूर से जरूर आएगी, तो उसके थ्रू भी जो भी एग्जाम्स कराए जाएंगे वहाँ पे भी ये वर्ड कभी काल के आ जाते हैं, लेकिन आरओ आरओ में भी आ सकता है, पिछले में पूछा गया था। तो बताइए उज्ज्वल में आपको पता है कि सबसे जो शुद्ध वर्ड है, ये सबको पता होगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा भाई, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, अब इसमें आपको देखना है, शुद्ध नहीं देखना है, अशुद्ध देखना है, ध्यान में रख लेना। 3 यानी शुद्ध है, जो 3 शुद्ध है उसको भी हमको याद कर लेना है, और जब नहीं आता है तो कॉपी पेस्ट कर लेना अपने, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए बताइएगा, ये डेली सेशन चलेगा, आपको डेली फॉलो करने हैं भाई, बस डेली फॉलो करते चलिए एग्जाम तक, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आपके अगर एक बच्चे भी आएंगे ना, तब भी मैं इस सेशन को कंटिन्यू रखूंगा भाई, पता ना इसका। पहले आप सभी लोग अपना आंसर देखिए, फिर इसके बाद मैं टिक करता हूँ, बताइएगा। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। महीना, अनुग्रह, अनुग्रह, देखिएगा अनुग्रह है, ये अनुग्रह मत समझना, अनुग्रह, ग्रह का मतलब यह होता है ग्रह, और गृह का मतलब यह होता है गृह। गृह का मतलब क्या होता है? गृह, यह गृह होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि ग्रह, ग्रह क्या होगा? ग्रह यह होगा, और गृह क्या होगा? गृह यह होगा, यह गृह है, तो दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से अनुग्रही देखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बोला गया अशुद्ध, तो भाई बताना, चौथे का राइट आंसर बी ही तो होगा भाई। अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है मेरे भाई, आग्रह, जैसे आग्रह है ना, आग्रह में भी आग्रही करके आ सकता है, तो आग्रह याद रखना, आग्रह होता है, आग्रह होता है, न कि आग्रही होता है, इस बात को याद रखना। यानी कि अनुग्रह, यही वर्ड गलत है। महीना सही है, ये छोटी नहीं बड़ी ही मात्रा है, यह भी सही है। क्रिया यह भी सही है। सप्ताह यह तो सही ही है, मतलब गलत क्या था आपका? बी वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए भाई। शुद्ध वर्तनी वाले, देखिए द्रपड़, द्रपड़ कुछ वर्ड होते हैं क्या? द्रपड़ कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना। जब भी होता है दर्पण होता है, आपने पढ़ा होगा साइंस के लेक्चर में,
साइंस का कम से कम नहीं तो 20 टेस्ट हमने दे रखा है, साइंस का भी 20 टेस्ट, 20 टेस्ट दे रखे हैं। सुपर टेट के लेक्चर में अगर आप आ जाएँगे ना, सुपर टेट का जहाँ पे मैंने सेक्शन बना के रखा है यूपी टेट, सुपर टेट का, उसके नीचे सभी लेक्चर आपको उपलब्ध हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री। दर्पण, दर्पण ये शुद्ध वर्ड है। यही पूछा था शुद्ध वर्तनी। भाई दर्पण नहीं होता है, दर्पण नहीं होता है, दर्पण। ये तो बिल्कुल भी कॉमन था, आपको पता होना चाहिए। आपको आरओ में पिछली बार पूछा गया था बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी में पूछा गया था। सोच लिए कि पीजीटी के अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं भाई। 2016 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। भाई शुद्ध वर्तनी बताइए कौन है? श्रवण है भैया? नहीं। छठे का, छठा है ना, 6 का, ये तो गलत है भाई, श्रवण नहीं हो सकता, श्रवण नहीं हो सकता, श्रवण, यह सही है। देखिए कभी कभी आपको ऐसे दे देगा वर्ड, या ऐसे इस प्रकार से दे सकता है श्रवण, ये तो सही है। एक आपको ऐसे दे सकता है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बस ऐसे कॉमन दे देता है और वर्ड लिख देता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि इसमें यह वाला चीज़ होना चाहिए, तभी जाके ये सही होगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बताइएगा भाई 20 में से आपने कितना सही किया। 7वें नंबर पे चलते हैं। शुद्ध रूप है, बताइए शुद्ध रूप इसमें क्या है? दुर्निवार है, दुर्निवार है, दुर्निवार है, दुर्निवार। भाई देखिएगा, दुर्निवर, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, हमारे समझ से ये होना चाहिए। आपके समझ से क्या होगा भाई? आपके समझ से भी यही होना चाहिए, तभी जाके सही होगा। दुर्निवार होता है, याद रखना, दुर्निवार होता है भाई, यह दुर्निवर नहीं होता है। ये सब के सब गलत है, राइट उत्तर आपका बी है, सॉरी डी। नेक्स्ट चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइएगा भाई, बताइएगा। मेरे शिक्षक और शिक्षिका प्लस जो भी आर ओ के प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो वैकेंसी आएगी तो सारे बच्चे भरेंगे, मुझे पता है। और सुपर टेट की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे कराई जा रही है। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, आप लोग आके देख सकते हैं। और यूपी टेट के लिए बिल्कुल भी डेडिकेशन के साथ आपको सारे सिलेबस मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के। आप आके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, भाई बताइएगा। 8वें का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा? डी होगा। ईर्ष्या होता है ना यार, ईर्ष्या होता है। देखिए 2 चीज़ है, अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे दे दिया होता, छोटी प्लस ईर्ष्या, ऐसे लिख के दे दिया होता, तो बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक करते। लेकिन मेरे लाल, याद रख लेना, बड़ी ई होती है ना कि छोटी ई होती है भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, गौर से फरमाइएगा, गौर से फरमाएंगे आप। अशुद्ध, यहाँ पे क्या पूछा गया? अशुद्ध पूछा गया है, तो शुद्ध पे नहीं टिक करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा। उल्लंघन, यानी अशुद्ध का मतलब इसमें 3 सही है, 3 उत्तर सही मेरे भाई, 1 गलत है। चलिए देखते हैं। उल्लंघन, उल्लंघन होता है ना कि उल्लंघन होता है। जो 9 का राइट आंसर है क्या होगा भाई? उल्लंघन होता है ना। अशुद्ध पूछा गया ना, ये तो सही है मेरा। उल्लंघन, अगर कहीं पे लिखा आ जाए उल्लंघन, उल्लंघन, तो इसको काट देना, ये गलत है। ठीक है, मनोरथ, यह भी सही है। भाई उज्ज्वल, अभी आपने पीछे देखा, उज्ज्वल में 2 बार आधा आधा ज थे, 2 बार आधा आधा ज थे। जरूर से जरूर आप बताइएगा भाई, ये किसने किसने गलत किया है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? उज्ज्वल, यानी कि यही, यही अशुद्ध है, यानी कि यही इसका राइट उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट, वत्सल, देखिए बहुत बार पूछा जाता है। वत्सल आपको मैं बता देता हूँ, कभी कभी ऐसे लिख कर आ जाता है वत्सल, तो यह भी आपका सही है, यह भी आपका सही माना जाता है। यही तो आधाता है, जब यही आधाता है तो यह भी सही है, दोनों सही है। लेकिन कभी कभी जब ऐसे लिख के आता है तो आप उसको गलत काट देंगे, याद रखना। वत आधा स ल, वत्सल, कभी कभी ऐसे लिख के वत्सल आ जाता है, तो ये भी गलत है, तो याद रख लेना आपका सही है केवल यह। और इसमें उत्तर यह वाला सही, क्योंकि यही गलत है तो यही उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, भाई एक बार आप सभी लोग बिना कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे डेली सेशन को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और डेली दोपहर में 12 बजे आइए, मैथ का प्रैक्टिस हो रहा है धुआंधार, उसको आप करिए और बेहतरीन तरीके से लाइफ में अपने उसको इन्वॉल्व करिए। प्रैक्टिस मोर देन परफेक्ट बनेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध पूछा है, तो पहले तो अब इसको घेरा बना दो, क्योंकि शुद्ध पूछा है तो कभी हम कंफ्यूजन ना हो। शुश्रूषा, बताना जरा। यह स्र हमने बताया था, कभी अगर यह न लगा रहे तो काट देना उसको, तो यह लगा है, मतलब कि शुद्ध पूछा है, तो ध्यान से, यानी कि ध्यान से। 10 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाने वाला है? ए ही हो जाने वाला है, यही तो सही है, यही तो सही है। 10 का क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। 10 का उत्तर क्या हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। नहीं भाई, ए नहीं, ध्यान देना। देखो भाई इसमें कुछ, सब कुछ गलत है। जो बच्चा मैं तो इससे खेल गया प्रश्न से, मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक बार, लेकिन इसमें सब के सब गलत हैं। पता है क्यों गलत हैं? बताइएगा। मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग बच्चे यही लगा रहे होंगे। इसमें इस वजह से गलत है कि शुश्रूषा तो कुछ नहीं होता है, शुश्रूषा भी नहीं कुछ होता है, शुश्रूषा भी नहीं होता है, यानी शुश्रूषा सही हो सकता था, लेकिन इसमें कोई उत्तर सही नहीं है इसका, आप लोग सही कर लेंगे। शुश्रूषा, यह एक तरह से कह लीजिए आपके साथ क्या था, छल था मेरा, जो कि सही हो गया। यह बहुत बड़ा छल था जो मैंने
मैं अपने छल में कामयाब हो गया, शायद मैं कामयाब हो चुका हूँ। 1 मिनट यार, ये क्यों गलती हो जा रही है? मैं कामयाब हो चुका हूँ। शुश्रूषा ऐसे होता है, शुश्रूषा, बड़ा ऊ होता है, याद रखना, शुश्रूषा होता है, ठीक है ना? याद रखेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बताना जरा इसका उत्तर किसका किसका सही था? किसने किसी उत्तर को सही नहीं मारा था भाई? बताना जरा। ये प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी, ध्यान से पढ़िएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है मेरे लाल, तो इसको थोड़ा सा देखकर और सटीक जवाब देंगे, इसमें आपका गलत उत्तर होने का कम चांस होगा। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? कव इत्री होता है मेरे भाई। कव इत्री में भी याद रखना, दो तरीके से आप पूछ सकता है। कव इत्री, अगर मैं यहाँ पे यह करके देता, जैसे इसका उत्तर तो यही है, यही उत्तर इसका सही है, यानी कि इस प्रश्न का राइट उत्तर ये होगा। देखिए कभी कभी ऐसे दे देता है आपको, कव इत्री, कभी ऐसे दे देते हैं प्रश्न को, तो आप घुमा फिरा कर थोड़ा सा याद कम करेंगे, सीधा याद करेंगे कव इत्री, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेंगे भाई, दोनों आए बाएं, दोनों आए दाएं रहेंगे भाई। ये सब लड़ाकू विमान है, इस वजह से साइड साइड में, यानी कि राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें याद रखें, इसमें छोटी मात्रा, इसमें बड़ी मात्रा। कवित्री, त्र में बड़ी और ई में छोटी भाई, बार बार इसको ध्यान में रख लो। कंठ पे अपने तुरंत देखे तो आपकी चक्षु जो है ना तुरंत ओपन हो जाएं ऐसे प्रश्नों को। मैंने तो इसको पढ़ रखा है भाई, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं मेरे लाल। मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ पूछा गया है, 11 नंबर का। मैं बता देता हूँ 11 नंबर का जो पूछा गया है आपसे, मैं बता देता हूँ, ये रियल है। वो यूपी आरओ में पूछा गया है और ए आरओ में 2010 का प्रश्न पत्र है भैया। और आपके पता है ये आपके जो आपका और जीरो लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें भी पूछा गया है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध की बात किया गया है, अशुद्ध, तो सबसे पहले आप टिक कर लेंगे इस पे, अशुद्ध, अशुद्ध की बात किया गया है, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाने वाला है? भाई आप सभी लोग लास्ट में जरूर बताएंगे कितना आपका सही हुआ, ठीक है? हाँ जी बताइएगा, चलिए चलिए बताइए। बिल्कुल, 12 का उत्तर क्या हो जाने वाला है? छिद्रान्वेषी। क्या हो जाने वाला है? छिद्रान्वेषी, क्योंकि यही तो अशुद्ध है। जब यही अशुद्ध है तो यही इसका उत्तर राइट है भाई। सब कुछ सही है, देखिए निरनुनासिक, निर्नुनासिक यह सही है, निर्नुनासिक यह सही है। गव्यर्थ, गव्यर्थ होता है, गव्यर्थ यह भी सही है। अंतश्चेतन, अंतश्चेतन यह भी सही है। अंतश्चेतन जहाँ पे लिखा आएगा मेरे भाई उसको काट देना, क्योंकि यह अशुद्ध बात पूछा है, अशुद्ध यही छिद्रान्वेषी, छिद्रान्नवेश, छिद्रान क्या होता है जरा देखना जरा, छिद्रान्वेषी का क्या होता है? छिद्रान्वेषी का क्या होता है उत्तर? छिद्रान्वेषी, यही उत्तर गलत है, यानी कि यही उसका उत्तर राइट होगा। तो गलत पूछा है, गलत मैंने लगा दिया। 12 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाएगा? 12 का जो राइट उत्तर होगा वो बी हो जाने वाला है। 12 का जो राइट उत्तर होने वाला है वो बी हो जाने वाला है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बताइएगा भाई। अगले प्रश्न चलते हैं। 1 मिनट, ये कौन सा आ गया? ये 10 था, 11 12 हो गया ये वाला पेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 13 नंबर देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें भी अशुद्ध पूछा भाई, लंगड़ देखा गया पहले ही। भाई लंगड़ बन जाओगे अगर आपने इसको गलत किया तो, लंगड़ नहीं बनने हैं भाई, एक टांग पे चलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। तो निकाल लोगे तो मस्त तरीके से इंजॉय करोगे। बताना जरा। देखिए आपको हर जगह लाभप्रद होने वाले हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, माननीय महोदय जी, महोदय और श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ विद्यार्थी मेरे, इसको जरूर शेयर करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है पूछा गया। देखिए लंगड़, कोंकण, बुझक्कड़, भुक्कड़, मैं ऐसे ही सारे सेशन लेकर आऊँगा, 20-22 प्रश्न करके मैं हर चीज़ को मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा। इसका मैं अलग सा प्लेलिस्ट बना दूंगा, कम से कम 10-15 हो जाए, फिर इसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें सारे आपके टेस्ट सीरीज जो है ना सब आते रहेंगे, ये सुपर टेट, आर ओ, जहाँ कहीं भी आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए 13 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाने वाला है? डी हो जाने वाला है, भुक्खड़ भाई, यही अशुद्ध है। भुक्खड़, भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ होता है। क्या होता है? भुक्खड़ होता है। क्या होता है? भुक्खड़ होता है। भुक्खड़, भुक्कड़, भुक्कड़ होता है ना, भुक्कड़ होता है, भुक्खड़ होता है। एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, जो आधा ख लिखा है वहाँ पे आधा क रहेगा बस। भुक्खड़, भुक्खड़ यह होता है, न कि यह होता है, यही उसका गलत उत्तर है। यानी कोंकण सही है, भुझक्कड़ भी सही है। देखिए यहाँ कड़ आधा लिखा ना, भुक्कड़ नहीं होता है, भुक्खड़ होता है, आधा क होता है, ख नहीं होता है। लंगड़ ये भी सही भाई। देख लो भाई, अपने अपने पैर चेक करो फटाफट, ठंड बहुत ज़्यादा है, पैर क्या ही चेक कर लोगे, पैर तो ऐसे ही सन्न पड़ा है भाई। बस किसी तरह एक हमको जॉब लेने हैं। चलिए बताइए मेरे शेर और शेरनियों, छात्र और छात्रा, आपके उत्तर राइट आने चाहिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, पहले तो टिक कर लेंगे, अशुद्ध पूछा गया है तो अशुद्ध पे टिक कर लीजिए फटाफट, पहले अशुद्ध पूछा गया तो अशुद्ध मेरा, ये ध्यान देना है। परलौकिक, परलैकिक होता है कि परलौकिक होता है? बताइए जरा। परलैकिक होता है ना कि परलौकिक होता है? सही है, परलैकिक नहीं होता है भाई, परलौकिक, यह सही उत्तर है, मतलब इसका गलत उत्तर है, इसमें सही लिखा है परलौकिक।
ध्यान से परलौकिक भी देख लीजिएगा, कहीं कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बड़ी ही दे देता है कभी कभी। तो यही उत्तर है हमारा, मतलब यह सही है, यह सही है, इसका उत्तर नहीं है लेकिन यह सही है। इसमें अशुद्ध पूछा है ना, तो निश्चेष्ट होता है भाई, निश्चेष्ट नहीं होता है। बताइएगा क्या होता है फिर, इसका उत्तर क्या होता है? निश्चेष्ट में कौन सा सा होता है? इसमें आधा सा होता है ना, ये चीज़ ध्यान में रख लेंगे। यही इसका गलत है, यही इसका गलत है, मतलब इसका उत्तर यही राइट होगा। दुर्धर्ष ये सही है, आशीर्वाद भी सही। भाई आशीर्वाद भी देखिए बहुत बार पूछा गया है, ऐसे लिखकर आपसे पूछ लेता है, ऐसे लिख के पूछ लेता है मेरे भाई, तो ध्यान देंगे। आशीर्वाद यह गलत है, आशीर्वाद यह सही है। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी आशीर्वाद पूछ लेता, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद ही होता है, लेकिन स पे बड़ी की मात्रा होती है और बड़ा वाला स होता है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते चलिए। यानी कि उत्तर निश्चेष्ट, यही हमारा गलत वर्तनी वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए भाई। शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है। धोबिन, धोबिनी, धोबिनी नहीं होगा भाई, काट दो। धोबिनी, ये भी काट दो। धोबिन। अब देखिए इसमें इसमें बच्चे खेला खेलोगे, दोनों एक ही जैसा लिखा है क्या? तो दोनों इसका उत्तर राइट होने वाला है, मतलब बी का क्या हो जाए, मतलब 15 का दोनों सही भाई, दोनों सही। मैंने गलत लिख दिया क्योंकि अपने खुद से ही टाइप करना पड़ता है मेरे विद्यार्थी। ये भाई देख लो, इसमें गलत ही टाइप ही हो गए, ये दोनों तो मान लो गलत ही है, दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। मैंने यहाँ पर बनाना था, इसको बड़ा कीमत देना था मुझे, लेकिन मैंने गलत दे दिया। कोई बात नहीं, आपके दोनों उत्तर राइट हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी ये भी है, शुद्ध वर्तनी ये भी है। ठीक है मेरे लाल, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले उत्तर पे आ जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को एक अच्छे प्लेटफॉर्म दिलाइए और उनको फटाफट इस पे जोड़िए, जिससे कि वो डेली 9:30 बजे प्रैक्टिस कर सकें। भाई 9:30 बजे इस समय देखो ठंड है, क्या ही करना है, कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट, जिस मिनट की 20-25 क्वेश्चन है, अगर आप डेली सॉल्व करोगे तो आपका लेवल थोड़ा सा अप होता चलेगा। मैं शुद्ध वर्तनी वाला कम से कम 3-4 दिन लगातार प्रश्न लेकर आऊँगा, आप डेली फॉलो करिए। यहाँ से निश्चित रूप से मैं 150 प्रश्न कराऊँगा शुद्ध वर्तनी वाला, क्योंकि आरो में जो कि शुद्ध वर्तनी विलोम शब्द, कल मैं आरो का फुल सिलेबस लेके आ रहा हूँ बच्चों, आप सभी लोग जरूर से जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइएगा 16 का जो राइट उत्तर होने वाला है क्या हो जाएगा? शुद्ध, शुद्ध यानी कि भागीरथी होता है, भगीरथ नहीं होता है, भगीरथ नहीं होता है, भगीरथ नहीं होता। जहाँ जहाँ भगीरथी लिखे आप पहले काट दीजिए, भगीरथी, भगीरथी नहीं होता है, काट दीजिए। भागीरथी होता है, भागीरथी में बड़ी वाला ग नहीं होता भाई, देखने से पता चला। आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। भागीरथी भाई, पता है सबसे ज़्यादा मेरा त्रुटि किस में होता है? इसी मात्रा में होता है, लेकिन प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट होता है ना, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ऐसे लिख कर प्रैक्टिस करिए, देख कर प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको केवल शुद्ध वर्तनी से ही कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। किसमें पता है? आरो में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से 3 से 4 3 प्रश्न तो मिल ही सकते हैं आपको सुपर टेट में, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा डेडिकेट हो जाइए भाई, क्योंकि आरो के लिए मेन जो उसका टॉपिक होता है ना, ये शुद्ध वर्तनी होता है। क्योंकि आपको वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा पता है? आपको मंत्रालय में सिर्फ टाइपिंग ही करने का करना होता है, तो आपको शुद्ध वर्तनी चेक किया जाता है। आपको वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें क्या गलती क्या सही है, यह बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो ये वाला विलोम शब्द आता है काफ़ी ज़्यादा, तद्भव तत्सम आते हैं, तो यह सारे शब्द है ना बहुत ज़्यादा। संधि से कुछ कम ही प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं सब कराऊंगा, आप लोग फिक्र न करें भाई, ठीक है। नेक्स्ट बस बने रहिए और डेली ज्वाइन करिए सेशन को। इस समय केवल हिंदी ही मैं चलाऊंगा, कम से कम हिंदी का 50 से 60 मैं टेस्ट सीरीज दे दूंगा आपको, जिससे कि आप बिल्कुल भी परफेक्ट उसमें हो जाइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है फटाफट बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला बताइएगा। 17 का जो राइट उत्तर होने वाला है क्या होने वाला है? सी होने वाला है भाई। विरहड़ी, देखिए देखने से पता चला है, गृहड़ी है ना, गृहड़ी, गृहड़ी, गृहड़ी हो नहीं, गृहिड़ी होता है, गृहड़ी होता है, बताइए गृहिड़ी होता है ना, गृहिड़ी। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? गृहड़ी कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे लिखकर कमेंट करेंगे। गृहड़ी, गृहिड़ी होता है, यह होता है कि गृहड़ी होता है, गृहड़ी होता है कि गृहड़ी होता है, बड़ी होता है गृहड़ी पर कि छोटी होता है? और एक और ले लेंगे कि यह होता है गृहड़ी। बताइए क्या होता है इन चारों में से? फटाफट आप उत्तर करेंगे इसका, इसी चारों में से एक उत्तर है इसका, विरहड़ी। यानी कि सी वाला जो है इसका शुद्ध वर्तनी वाला है शब्द है, विरहड़ी। देखिए वी में भी छोटी, ह में भी छोटी, लेकिन ड में बड़ी, इस बात को याद रखेंगे। विरहड़ी, ये सब के सब गलत है, विरहड़ी नहीं होता, विरिहड़ी नहीं होता, गलत काट दीजिए। विरिहड़ी नहीं होता भाई, वैसे उत्तर पहचान में आ जाएगा, जो गलत है गलत काटते चले जाओ, ऐसे उत्तर पहचान में आ जाएगा। 18 देखिए, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुसांगिक, अनुसांगिक नहीं होता, अनुसंगिक होता है ना। बताइए क्या होता है? आनुसंगिक होता है, आनुसंगिक होता है। 18 का जो राइट आंसर है क्या है भाई? आनुसंगिक होता है। पहले तो याद रखिए, आनुसंगिक, जहाँ पे अ लिखा है उसको काट दीजिए, जहाँ पे अ लिखा है उसको काट दीजिए, तो ये दोनों तो कट गए। आनुसंगिक, आनुसंगिक में ये खटकोन वाला सा होता है ना, खटकोन वाला सा होता है, जिसे हम कहते हैं मूर्धा, है ना, मूर्धा कहते हैं ना भाई, इसे ही मूर्धा कहते हैं ना, श श श, इसे मूर्धा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे तो दंत से कहते हैं,
इसे दंत स। अब इसे क्या कहते हैं? तालव्य स। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पीछे भाई, ध्यान में रख लेना। इसे तालव्य स कहते हैं, इसे मूर्धा कहते हैं, इसे दंत कहते हैं। दंत स होता है। मैं पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा, मैंने बेसिक दिया है इस प्लेलिस्ट के या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हिंदी के पूरे कंप्लीट लेक्चर यूपी टेट वाले, यूपी टेट के तो पूरे कंप्लीट लेक्चर हैं। सुपर टेट में अगर आप आएंगे प्लेलिस्ट में अंदर, तो आपको ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट मिलेगा। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट मिलेगा, उसको देखिए। बहुत जल्द मैं हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18 के बाद हम आ गए नेक्स्ट पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन कीजिए भाई। पता है परीक्षा नहीं होता भाई, देखो ये तो बहुत ही सिंपल शब्द है, ये भी पूछा गया है। देखिए बच्चों, इसमें भी गलती नहीं करना है हमें। परीक्षा आप लिख कर चेक कर लोगे कि कैसे लिखा जाता है, लिख कर आप चेक करेंगे परीक्षा ऐसे होता है, बड़ी ई होती है। तो कभी कभी बहुत आसान से प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम होते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिक अपने आप रहता है, बना रहता है। तो यह वाला सही उत्तर होगा भाई। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। अगर आपको एक ही चीज़ बार बार कराई जा रही है, अगर वही प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध चयन कीजिए। टिप्पणी, ये तो बहुत बार आपको सामने मिला होगा। टिप्पणी नहीं होता है, टिप्पणी कहीं कहीं न लिखा हुआ आ जाएगा, इसको गलत काट देना। तो टिप्पणी, राइट उत्तर 20 का क्या हो जाने वाला है? डी हो जाने वाला है, टिप्पणी। देखिए दोनों बाहर रहेंगे, दोनों बाहर रहेंगे, दोनों बाहर रहेंगे। एक मिनट, एक मिनट, दोनों बाहर रहेगा, दोनों के दोनों बाहर रहेंगे। टिप्पणी, टिप्पणी, दोनों बाहर रहेगा। दोनों बाहर रहेगा मतलब क्या? यह भी बाहर रहेगा इधर, यह भी बाहर रहेगा। इसमें छोटी ई, इसमें बड़ी ई, ठीक है। आधा या प, पूरा प। टिप्पणी ऐसे याद रखेंगे। राइट उत्तर आपका यह होगा। देखिए यह क्यों गलत है? क्योंकि इसमें बड़ी ई दे दिया है। यह वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें छोटी ई दे दिया है। यह वाला क्यों गलत है? तो गलती है भाई, पूड़ी वाला प पूड़ी, पूड़ी वाला ड दे दिया है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। यह आपके लिए एक प्रश्न, आपके लिए होमवर्क। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन करिए। अनुग्रहित होता है कि अनुग्रहित होता है, कि अनुग्रहित होता है, कि अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा आप सभी लोग। इसका जवाब आपको कल मिलेगा पहले क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताएंगे। और ऐसा सेशन डेली चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट के चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डेली आप कम से कम 9:30 बजे वाला सेशन जरूर ज्वाइन करें, जो इस समय हो रहा है, और एक 12:30, एक 12 बजे वाला दोपहर का। ऐसे ज्वाइन करिए। आपका मैथ, हिंदी और प्लस अदर सब्जेक्ट के लिए जो कंप्लीट करना चाहता है यूपी टेट के सारे सिलेबस को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सब कुछ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर अभी तुरंत इसका पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ। और प्लस जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सुपर टेट के बारे में, वो भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आ जाएँ। साइंस का भरपूर प्रैक्टिस सेट है, कम से कम 30-40 प्रैक्टिस सेट है, उसको कर डालें। और आर के लिए बेहतरीन तरीके से हिंदी यूपी टेट वाला मैंने पढ़ा रखा है, उसी चीज़ को आप पढ़ लेंगे तो सबका तैयार हो जाएगा, बेसिक वाला। ठीक है ना। मैं बेसिक बहुत जल्द करा भी दूंगा एक बार, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जितना क्लेरिफिकेशन आपका हो पाएगा प्रैक्टिस, उतना मुझे नहीं लगता है किसी और माध्यम से कर पाएंगे आप सभी। ठीक है ना। धन्यवाद। गुड नाइट।